Yeah. So today we are going to start with next part of quadratic equation, part 2, which is nothing but word problem, students. So word problem may you should know the comparative statements. What are comparative statements, students? That is nothing but how to convert an English statement into mathematical statement. Fine. Which we have already learned in ninth standard. While we studied linear equation 10th में भी जब पढ़ाया था तो ये आपको पहले पढ़ाया गया था. फाइन. तो आई होप सबको ये आता है. इफ यू डोंट नो दिस वर्ड प्रॉब्लम आना मुश्किल है. फाइन. So let's start today's lecture, students. So first sum for today, practice set 2.6 का fourth question on RoboMate. It's module number 58. Please note down this thing. Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocal of their ages is 1 by 6. Find their present age. Now, students, this question is of quadratic equation. The only confusion over here is कि x किसको assume करना है या variable किसको assume करना चाहिए, because they will be giving us and asking us the two quantities, है ना. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में इजी था, दो क्वांटिटी पूछते थे और उसको x और y अज्यूम कर लेते थे. यहाँ पे यू कैन अज्यूम ओनली वन वेरिएबल. यूजुअली हम x अज्यूम करते हैं, वो आपके ऊपर है. यू कैन यूज एनी वेरिएबल. फाइन. सो ये सॉल्व कैसे करें ये प्रॉब्लम? फॉर दैट फाइंड वाला पार्ट अच्छे से पढ़ो. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? फाइंड देयर प्रेजेंट एज. ये देयर कौन है यहाँ पे? देयर मींस विवेक एंड किशोर. अब दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना है ना. तो क्वेश्चन इज किशोर को मैं एक्स अज्यूम कर लूं या विवेक को एक्स अज्यूम कर लूं? किसको एक्स अज्यूम करें? इसका आंसर ना आपके क्वेश्चन में ही है. देखो, ये दोनों में से किसी एक की कुछ तो इंफॉर्मेशन दिया होगा. या तो विवेक का कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा या तो किशोर का इंफॉर्मेशन दिया होगा. लेट अस सी क्या दिया है. विवेक इज ओल्डर देन किशोर ना. विवेक का सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन. तो जिसका भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया है ना, उसको अज्यूम नहीं करना होता. आई रिपीट, जिसका भी इंफॉर्मेशन नहीं, जिसका भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको अज्यूम नहीं करना है. जिसका इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है मेरे पास, लाइक फॉर एग्जांपल किशोर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, तो वी विल से लेट किशोर एज बी एक्स. तो सिंपल लॉजिक है, जो भी क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन उसको एक्स अज्यूम कर लो. क्लियर है? चलो, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. सो विल से लेट द किशोर प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स. ठीक है. एंड विवेक का कुछ इंफॉर्मेशन क्या है, उसको आपको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल फॉर्म में. सो द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज, क्या दिया है उसको कन्वर्ट करो. विवेक एज मींस व्हाट? इज इक्वल्स टू, है ना, इज ओल्डर देन किशोर. ओल्डर मींस व्हाट? प्लस या माइनस? ओल्डर मतलब बड़ा होगा ना, वो उससे बड़ा है, मतलब प्लस आएगा या माइनस आएगा? यस स्टूडेंट्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स फास्ट. ओल्डर मतलब क्या? प्लस आएगा. यस. सो प्लस लिखेंगे. ओल्डर देन किशोर बाय 5 इयर्स. किशोर क्या है हमारे सम में? ही इज एक्स ना. हमारे सम में एक्स है किशोर, तो वी विल राइट एक्स प्लस 5. ठीक है. कितना साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है. तो विवेक का एज क्या बन गया? x प्लस 5. ये सबको क्लियर है? एनीबॉडी इज एनी डाउट इन दिस अजम्पशन वाला पार्ट? नो डाउट्स. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर अजम्पशन क्लियर है. अब इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. या दोज हु हैव डाउट दे हैव टू व्हाट यू से दे टाइप इन देयर क्वेरीज. हां, अपना क्वेरीज आपको टाइप करना है. ठीक है. लेट्स मूव अहेड. द सम ऑफ मींस व्हाट? प्लस. तो जैसे ही सम वर्ड देखा वैसे ही प्लस लिख दिया. सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस. रेसिप्रोकल मींस व्हाट? अपॉन में लिखना होता है. लाइक x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन x. x प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन x प्लस 5. तो उनका प्लस करना है. सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस मींस व्हाट स्टूडेंट्स? 1 बाय x प्लस 1 बाय 5. is means is equals to 1 by 6. ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ समझ में आया सबको? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? इजी था.
हाँ, I repeat my statement. Those who have doubts, please type in your queries. You don't have to raise your hands, हाँ students. मैं आपके chat box में comments देख रहा हूँ. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब. If the question comes in board and we do it in linear equation, then marks. हाँ, no, marks will not be deducted. Vaishnavi, I think I answered this query in the first lecture also. आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, बट टेक्सचुअल क्वेश्चन है तो आपने प्रैक्टिस जो किया है वही करो, ज्यादा सेफ है. आउट ऑफ टेक्सचुअल क्वेश्चन आता है तो आप लीनियर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू. इफ वी हैव कंपैरेटिव स्टेटमेंट देन इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली. या मोस्टली, बट कभी कभी लीनियर से भी हो सकता है. हाँ, नॉट नेसेसरी है थ्री. ओके, चलो लेट्स मल्टीप्लाई. तो अभी क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ये देखो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेसिकली. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं 1/1/3 प्लस 1/4 अगर करना होता तो क्या करता मैं, 4 को मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई करता, राइट. 1 into 4 प्लस 1 3 3 upon 3 4 12. दिस इज हाउ वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, राइट. बस ये वो एक प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया है जो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करना है. तो x प्लस 5 आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले, ठीक है. प्लस 1 into x is x अपॉन डिनोमिनेटर के साथ, तो x into x plus 5 is equals to 1/6. अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. लेफ्ट हैंड साइड में इफ यू सी इन द न्यूमरेटर x plus x है, x plus x is 2x. Do we know that in okay, x plus x is 2x plus 5 upon denominator में you can multiply this. x into x is x square plus x into 5 is 5x is equals to 1/6. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग कर लो. 6 को आप लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करोगे, so it will get multiplied, and x square plus 5x को आप राइट में शिफ्ट करो. Someone is asking, Sufyan is asking, sir x और x को हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? यहाँ पे नहीं कर सकते बेटा, नहीं हो पाएगा. ये देखो यहाँ पे प्लस साइन है ना. देखो कैंसिलेशन का सिंपल रूल है, कैंसिलेशन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ सिंगल टर्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल टर्म? अगर मेरे पास 2 या 3 नंबर्स हैं, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की साइन है, देन एंड देन ओनली आई कैन कैंसिल. अगर बीच में प्लस या माइनस साइन आ गया तो कैंसिल नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस साइन आ गया ना, x plus 5 आ गया, तो यू कैन नॉट कैंसिल दिस x with x. ठीक है. नाउ लेट अस मूव अहेड. 6 into 2x is 12x plus 6 5s are 30 is equals to x square plus 5x. अब शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है. तो सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स को मैं राइट में ले लेता हूँ. x square plus 5x I'll keep as it is. ये 12x को मैंने शिफ्ट किया, it will become minus 12x, और ये plus 5x तो as it is रहेगा राइट में, plus 30 राइट में जाके minus 30 बनेगा. So my equation is this. यहाँ पे x वाले टर्म्स दो है, तो you can add subtract them, right? Like terms we can add or subtract them. So minus 12x plus 5x is nothing but minus 7x. 30. चलो, tell me in the chat box students what should be the factors. Factors किसी को पता है क्या इसका क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ. Type in the chat box fast. 30 का मुझे ऐसा दो फैक्टर चाहिए जिसका माइनस करके आंसर 7 आना चाहिए. What should be the answer? ओके, हार्दवी और कौन है, यश, सुफियान, रॉड्रिगेज, सेंटा क्रूज वेस्ट से ज़हरा, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है. 10 and 3, 10 and 3, वेरी गुड. ठीक है, तो बेसिकली आपको 10 को, ये देखो क्या करना होता है, वापस से कल मैं पढ़ा देता हूँ, कल भी पढ़ाया था मैंने. फर्स्ट टर्म का नंबर मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म. तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 30 है. ये साइन मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है. तो 1 into 30 करोगे तो आंसर आता है 30. 30 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, 30 के दो फैक्टर्स चाहिए. फाइन. सो 10 3 जा 30 होता है ना, एंड 10 minus 3 is 7. मुझे ऐसा ना दो फैक्टर चाहिए था जिसका माइनस करके, माइनस क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज लास्ट टर्म का साइन माइनस है. ठीक है, इसलिए माइनस किया मैंने. So, but middle term x के terms में तो हम क्या लिखेंगे, 10x minus 3x we will write. Okay, so let's copy this. Splitting the middle term, 7x को split करके ऐसे लिख दिया. Now, when you open these brackets, now students यहाँ पे bracket लिखना बहुत जरूरी है when you split the middle term.
देखो अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करोगे ना तो गलती हो जाएगी आपसे, सम रॉन्ग होगा. So when you open the brackets, sign will change. 10x will become minus 10x. ठीक है, and minus 3x will become plus 3x, because whenever we have minus sign outside the bracket, the terms which are inside the bracket उनका opposite sign हो जाता है. ठीक है, minus 30 is equals to 0. अब क्या करना है, कॉमन लेना है. कॉमन लेना है from first two terms and last two terms. Now very important step students, ये जब हमने लिखा था ना, always write the greater number first and the smaller number next. उल्टा मत लिखना, 3x minus 10x मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, चलो तो कॉमन लेते हैं. यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, x रिपीट हो रहा है. कॉमन लेना यानी वट एवर इज गेटिंग रिपीटेड यू कैन टेक इट एज कॉमन. तो x स्क्वायर में से x कॉमन गया, सो व्हाट इज लेफ्ट, x इज लेफ्ट. माइनस 10x में से x इज टेकन एज कॉमन, सो 10 इज लेफ्ट. नाउ इफ यू सी थर्ड और फोर्थ टर्म में क्या है कॉमन लेने जैसा, 30 को हम 3 into 10 भी बोल सकते हैं ना, यानी 3 कॉमन लिया जा सकता है. ठीक है, सो वी कैन टेक 3 एज कॉमन. अब 3x में से 3 कॉमन गया तो क्या बचा, x बचा. माइनस, देखो यहाँ पे माइनस साइन है, ब्रैकेट के बाहर प्लस, सॉरी प्लस साइन है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर सेम साइन हम लिख सकते हैं. सो 3 10 से 30 होता है, तो अंदर 10 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0. नाउ क्रॉस चेक वेदर बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम और नॉट. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट आया ना, जो भी वैल्यू सेम जबरदस्ती का, यहाँ पे भी सेम वैल्यू लिखेंगे. अरे ऐसा मत करो, सॉल्व करो उसको ठीक से. सॉल्व करते हो और बाद में यू कैन क्रॉस चेक वेदर योर आंसर इज एक्चुअली करेक्ट और नॉट. कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मेरा एग्जाम में ये सम तो पक्का राइट है. ठीक है, सो ये दो ब्रैकेट सेम है तो उनको एक ही बार लिखेंगे कॉमन लेके. रिमेनिंग टर्म्स यू विल राइट इन अनदर ब्रैकेट, x plus 3 is equal to 0. Now you have two brackets, both the brackets are is equal to 0, means what, I can say first bracket is also is equal to 0, which is x minus 10 is equal to 0, or I can also the second bracket is also is equal to 0, which is x plus 3 is equal to 0. नेक्स्ट शिफ्ट करना है नंबर्स को लेफ्ट से राइट पे. माइनस 10 को राइट में शिफ्ट किया, इट विल बिकम प्लस 10, और प्लस 3 को आप लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करोगे, इट विल बिकम माइनस 3. यहाँ पे आप सम खत्म करोगे तो हो सकता है आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा. Many students they don't write the final step in word problem. Trust me guys, फाइनल स्टेप का भी मार्क्स होता है. ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकता ना, एजेस कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट. एज तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. मैं -3 इयर्स का हूं, मतलब ये क्या बात हो गई भाई, पिछले जन्म की बात कर रहे हैं क्या हम, नहीं नहीं. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10. x किसको अज्यूम किया था हमने, x हमने किशोर को अज्यूम किया था ना, यानी किशोर का एज क्या हो गया, 10 हो गया. और x plus 5 क्या है अपना, 10 plus 5 which is nothing but 15. So किशोर का एज इज 10 years and विवेक का एज इज 15 years. ये पूरा लिखो बच्चों, पूरा लिखो तब जाके 4 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज यहां तक ही लिखोगे तो भी हो सकता है आपको 3 मार्क ही मिलेगा. ठीक है, anybody has any sort of doubt in this, feel free to ask. I'll wait for another 5 seconds. If I don't get any doubts, then we'll move ahead. Okay, Om is saying no doubt clear, no doubt Sahil. Okay, according to condition अकॉर्डिंग टू कंडीशन किसी ने पूछा है मुझे, कौन था, मैंने नाम नहीं देखा. अच्छा बेटा, ये आपको ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ नहीं समझा क्या, who was that, someone asked this. हाँ, so Yash is asking what if we skip, how to not in a problem we have to use one variable. हाँ ओके, यश का पहले क्वेरी लेता हूँ. यश क्या पूछ रहा है मुझे कि सर अगर हम ये स्टेप स्किप करेंगे तो चलेगा क्या, अगर हम डायरेक्टली लिख दे -10x + 3x. हाँ चलता है, हमने एमटी में आपको ऐसे सिखाया, बिकॉज इफ यू फॉलो दिस अप्रोच ना, आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, ओके मानस बोल रहा है कि उसको ये वाला स्टेप चाहिए. तो मानस मैं आपको काम करता हूँ, ये थर्ड वाला स्टेप जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो मानस देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस. नाउ सम ऑफ means what, प्लस रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल, अगर मैं 5 का रेसिप्रोकल वो पूछता हूँ, योर आंसर शुड बी 1/5. 10 का रेसिप्रोकल इज 1/10. तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एजेस, उनका एज क्या है फिलहाल, x और x प्लस 5 ना, तो उनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x और 1/x प्लस 5. उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम बोल दिया ना, मतलब ये प्लस किया. is means is equals to 1/6. मानस, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. रेसिप्रोकल ऑफ द एजेस दिया था कंडीशन, तो वही लिखा है हमने. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड देन. Now, next question, module number 58 of your RoboMate. Before that, you should be aware of this concept, time and work का. ठीक है. Now, let us say I want to paint a wall. एक wall paint करना है, जहां पे मुझे let us say paint करने को मुझे 2 दिन लगता है. पूरा wall paint करने के लिए मुझे अगर 2 दिन लगता है, तो एक दिन में मैं कितना wall paint कर पाऊंगा बच्चों? पूरा वॉल 2 दिन में पेंट हो रहा है, तो एक दिन में कितना पेंट कर पाऊंगा मैं? कैन एनीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स? ओके, इट हैज टू बी 1/2 ना. आधा वॉल पेंट कर पाएंगे? पूरा वॉल एक दिन में पेंट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना वॉल पेंट करेंगे? हाफ ऑफ द वॉल. यस, बराबर है. मींस कहना है से एक दिन में मैं आधा काम कर रहा हूं, पूरा काम करने के लिए मुझे 2 दिन लग रहा है, तो एक दिन में मैं कितना वॉल पेंट कर रहा हूं? आधा वॉल, यानी मैं आधा काम कर रहा हूं, वो हाफ वर्क आई एम डूइंग, राइट. लेट अस से ये पूरा वॉल पेंट करने के लिए मुझे 4 दिन लगता है. आई एम टेकिंग 4 डेज. तो एक दिन में मैं कितना पार्ट ऑफ वॉल पेंट कर पाऊंगा? हाउ मच पार्ट ऑफ वॉल विल बी पेंटेड इन 1 डे स्टूडेंट्स? कैन आई से 1/4 होगा? एक दिन में 1/4 होगा ना, बराबर. कैन आई से 1/4 काम किया मैंने. 1/4 1/4 अगर वॉल पेंट किया, यानी 1/4 काम हुआ मेरा. ठीक है. सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनता है, या आप लॉजिक बोल सकते हैं इसको. वर्क डन इन 1 डे का लॉजिक बनता है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज. अगर मैं पूरा काम 10 दिन में कर रहा हूं, तो एक दिन में कितना काम कर पाऊंगा? 1/10. अगर मैं पूरा काम 20 डेज में कर रहा हूं, तो एक दिन में कितना काम कर पाऊंगा? 1/20. So work done in 1 day is equals to 1 upon total number of days. This you have to remember, students. Fine. Let us move ahead. Let's take a question based on this only. Pintu takes 6 more days than that of Nishu to complete certain work. If they work together, they will finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? ठीक है. Now again, देखो यहाँ पे 2 लोगों की बात की है, पिंटू एंड निशु, right? Again the question arises. By the way, I hope my voice is audible, students. Yeah, please tell me in the chat box. Yes. एक सेकेंड. हाँ चलो. सो पिंटू और कौन है अपना नेक्स्ट? निशु. इनमें से किसको एक्स एज्यूम करना है? इट डिपेंड्स ऑन कि किसका डेटा नहीं दिया है. किसका डेटा नहीं दिया, चलो चेक करते हैं. पिंटू टेक 6 मोर डेज, यानी पिंटू का डेटा तो दिया है ना, कुछ इंफॉर्मेशन तो दिया है, मतलब पिंटू को एक्स नहीं लेना. निशु के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो वी विल से let Nishu's number of days required by Nishu to complete the work alone be x days, and पिंटू को हम बोलेंगे, पिंटू का जो भी डेटा है ना उसको हम कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में. पिंटू टेक्स 6 more days. 6 more days means what? 6 days, 6 more days, 6 days more than, sorry, 6 days more than. More than means what? After leaving some space plus sign. कितना दिन ज्यादा ले रहा है वो? 6 दिन ज्यादा ले रहा है, तो +6 लिखा. अब ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा? देन के बाद जो भी लिखा है ना वो ब्लैंक स्पेस में आता है. देन के बाद क्या लिखा है? दोज ऑफ निशु. निशु को कितना टाइम लग रहा है? उसको x टाइम लग रहा है ना, x डेज लग रहा है, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में x आ जाएगा. फाइन. assumption वाला पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप सो. एनीबॉडी इज एनी डाउट? क्वाड्रेटिक में ना 2-3 चीजें होती है. एक तो assumption आपका सही होना चाहिए,
और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये दो चीजें सही है, उसके बाद तो इक्वेशन बना के सॉल्व करना बहुत इजी बन जाता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बनाने के लिए थोड़ा सा हम लॉजिक समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये टेबल आपको नहीं बनाना एग्जाम में, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। वर्क डन बाय निशु। निशु को टोटल काम करने के लिए कितना दिन लग रहा है, उसको x डेज लग रहा है ना, तो एक दिन में कितना करेगा वो काम, 1/x करेगा। सिमिलरली वो हमने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में लिख दिया। पिंटू को कितना टाइम लग रहा है, टोटल काम करने को कितना टाइम लग रहा है उसको, x+6 टाइम लग रहा है, राइट, x+6 डेज। तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा वो, 1/x+6 काम कर पाएगा। ठीक है, नाउ नाउ तो ये सारा आपने स्टेटमेंट में लिख दिया। ठीक है, अब इसको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में बनाते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर, टुगेदर मींस व्हाट, पिंटू और निशु साथ में काम कर रहे हैं, यानी प्लस होगा ना, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। तो दोनों मिलके अगर एक दिन में काम करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर पाएंगे, कहना है इसे 1/4 काम कर पाएंगे। दोनों मिलके एक दिन में 1/4 काम कर पाएंगे, बराबर। और एक दिन का इंडिविजुअल में, एक दिन में पिंटू कितना काम करता है, 1/x काम करता है, सॉरी निशु 1/x और पिंटू 1/x+6। ओके, तो इसको अगर आप इक्वेट कर दो तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, वी कैन से दैट उन दोनों का एडिशन, जस्ट अ सेकेंड, उन दोनों का एडिशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 1/x निशु का एक दिन का काम प्लस पिंटू का एक दिन का काम इज इक्वल्स टू 1/4, इज इक्वल्स टू 1/4। एक दिन में ये मिलकर कितना काम कर पाएंगे, 1/4 काम कर पाएंगे, राइट। तो इसको इक्वेट कर दिया, फाइन। एनीबॉडी इज एनी डाउट इन दिस इक्वेशन, कैसे फॉर्म हुआ ये, तो अभी पूछ लो। फॉर्मिंग द इक्वेशन इज ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी तो कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं बच्चों। ओके, वंस दिस इक्वेशन इज फॉर्म्ड यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हमने प्रीवियस सम में देखा। तो मैं ये इसका कैलकुलेशन आपको नहीं एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। आई थिंक ये सम पूछा गया था क्या सेमी प्रीलिम में, या कोई तो एक एग्जाम में पूछा था एमटी के, आई थिंक, if not in semi prelim, in one of the exams this question was asked, right? अच्छा, डाउनस्ट्रीम वाला सम हम लेंगे, शालिनी, so calculation you can do it, at your home. Main was according to given condition. हाँ, next question is if अच्छा, this is practice set 2.6 module number 64 of your RoboMate. Please note down this. देखो ये जो क्वेश्चंस है ना सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मार्क कर लो इसको, मार्क करते जाओ अपने टेक्स्ट बुक में। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 9। If 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find the quotient and divisor. Again क्वेश्चन क्या आ रहा है दिमाग में कि सर x किसको अज्यूम कर लें, क्वोशिएंट को x अज्यूम करें या डिवाइजर को x अज्यूम करें। उसके लिए मैंने क्या बोला है, चेक करो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। चलो चेक करते हैं, इंफॉर्मेशन किसका दिया है मुझे, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स, क्वोशिएंट का सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, कुछ तो दिया है उसके बारे में। डिवाइजर के बारे में कुछ भी नहीं दिया, राइट, डिवाइजर के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो वी विल से लेट द डिवाइजर बी x एंड क्वोशिएंट का आपको क्या करना होगा, क्वोशिएंट के लिए यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंग्लिश स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सिंपल है। तो चलो करते हैं ये, क्वोशिएंट इज मींस इज इक्वल टू 6 मोर देन मींस व्हाट स्टूडेंट्स, आफ्टर लीविंग सम स्पेस प्लस साइन, कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, तो +6 लिखा। ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, देन के बाद वाला पार्ट, देन के बाद क्या लिखा है, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मींस व्हाट, 5 इनटू समथिंग, व्हाट इज दैट समथिंग, उसके लिए आगे और पढ़ना पड़ेगा सम को। द डिवाइजर क्या है यहाँ पे, x है, तो यहाँ पे 5 इनटू x लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, अजम्पशन वाला पार्ट, अजम्पशन वाले दो स्टेप्स क्लियर हैं सबको, एनीबॉडी हैज एनी डाउट तो अभी पूछ लो। No doubts? All right. All of you are saying no doubts, clear. Fine. Let's move ahead then.
अब यहाँ पे ना आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपने प्राइमरी में सीखा हुआ है, गेस फोर्थ स्टैंडर्ड में सीखा हुआ, थर्ड फोर्थ में। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस वो फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। ये कुछ वैल्यूज दे रखी है आपको, डिविडेंड की वैल्यू दे रखी है, रिमाइंडर की वैल्यू, ये सब गिवन है। इफ यू वांट आप यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन लिख सकते हो, जैसे ज्योमेट्री में लिखते हो ना वैसे, ठीक है। अभी फॉर्मूला लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। चलो वैल्यूज लिखते हैं अब यहाँ पे। डिविडेंड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, गिवन है विच इज 460, वो लिख दिया, इज इक्वल टू डिवाइजर की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, वो तो अजम्पशन में था, x लिया था उसको, ठीक है, इनटू कोशेंट। कोशेंट क्या है हमारे सम में, इट इज 5x प्लस 6, ओके वो कॉपी करो, प्लस रिमाइंडर गिवन है विच इज 1। क्लियर है यहां तक बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई नाम में लिखा है, सिंपल है आगे, ठीक है। चलो तो x इंटू 5x इज 5x स्क्वायर, x इंटू 6 प्लस x इंटू 6 इज 6x, और आगे का ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने और वो प्लस 1 लिख लिया। शिफ्टिंग करना है अब बस, तो ये मैं 0 लिखता हूं एज इट इज, 5x स्क्वायर प्लस 6x, 1 माइनस 460 होगा, बिकॉज 460 आपने लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट किया, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट, 1 माइनस 460 इज माइनस 459 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों, एनीबॉडी हैज एनी डाउट यहां तक? देखो इसके आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, क्रूशियल है। आई विल एक्सप्लेन यू द कैलकुलेशन पार्ट आल्सो। बहुत सारे बच्चे इसके आगे मिस्टेक करते हैं ये सब, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म का नंबर, फर्स्ट टर्म का नंबर मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म के साथ। लास्ट टर्म क्या है अपना 459, साइन नहीं लेनी होती है मल्टीप्लाई करते हो, याद रखो, ठीक है। तो 5 इंटू 459 कितना आता है आंसर, कुछ बड़ा सा आंसर आएगा, बट मैं वो मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। I'll make your job easy, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, यू डोंट डू दैट। देखो अल्टीमेटली क्या करना है आपको, 5 इंटू 459 करना है, और वो जो बड़ा सा आंसर आएगा उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और उसके फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसका माइनस करके आंसर आपका 6x आना चाहिए, राइट। तो थोड़ा टीडियस टास्क होगा, मैं 459 का फैक्टर फाइंड कर लेता हूँ, सिंपल रखते हैं। सो 3 से करेंगे 153, देन 3 से वापस करेंगे तो 51 जा, देन 3 17 जा, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 1 जा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ योर 459, है ना। इन फैक्टर्स के साथ आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो ना, तो जो बड़ा नंबर आने वाला था वो इसमें मिल जाएगा, फाइन। सो दीज आर ऑल माय फैक्टर्स, ये 333 7 और ये 5। नाउ मुझे इन फैक्टर्स के साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है। ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसका सब्ट्रैक्शन करके आई शुड गेट 6। ये थोड़ा टीडियस टास्क है, इसमें टाइम लग सकता है। आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक आल्सो स्टूडेंट्स, कैसे करना होता है। देखो क्या करना है बच्चों, हमेशा एक बड़ा नंबर ले लो फैक्टर्स का, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, देखो सबसे बड़ा नंबर लो और सबसे छोटा नंबर लो, स्टेप नंबर 1, ये लॉजिक या ये स्टेप्स फॉलो करो। सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर, 17 इंटू 3 कर लो, 17 इंटू 3 क्या 51 आया, और बचे हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। बच गया क्या गया मेरा, 5 इंटू 3 इंटू 3 बचा, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, राइट। तो 51 माइनस 45 की आंसर क्या आया, 6 आ गया ना। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज आपका ये जो अप्रोच है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बट इफ यू गो बाय दिस अप्रोच यू विल गेट द आंसर अर्लियर, है ना। कोई और सम में हो सकता है, अगर बाहर का क्वेश्चन इस बार पूछने वाले, आई डोंट थिंक सो वैसे तो, उसमें अगर आपको हो सकता है ये बड़ा नंबर और छोटा नंबर मल्टीप्लाई किया और वो नहीं मिल रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर और नेक्स्ट बड़ा छोटा वाला नंबर लाइक 5, तो 17 इंटू 5 करोगे एंड बचे हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते रहना होगा जब तक आंसर नहीं मिलता। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया मुझे आंसर, ठीक है। तो सबट्रैक्ट किया, अच्छा। सो वैदेही सेइंग, या वैदेही कौन सा पार्ट चाहिए आपको,
ये वाला क्या फैक्टर, ये फैक्टर्स वाला पार्ट चाहिए? ओके फाइन, आई विल रिपीट दिस, जस्ट अ सेकंड. सो वैदेही, जस्ट अ सेकंड, वैदेही, just give me a minute students. हाँ, या वैदेही. सो वैदेही का क्वेश्चन था कि सर ये आपने फैक्टर्स कैसे फाइंड किया? सो 5 into 459, if you do students in your rough work, एक बड़ा सा नंबर आएगा. कैन एनीबॉडी डू इट इन द रफ वर्क? आई थिंक आई वुड से ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई इन द रफ वर्क. आंसर क्या आ रहा है एक बार चेक कर लो. 5 into 459 आंसर क्या आता है? इट इज एक्चुअली 2295 बाय द वे, 2295 आता है. ठीक है, तो मैं ये कैलकुलेशन एक और बार थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ. हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओनली 4 o'clock नाउ, सो विल डू इट. सो चलो ये वापस से करते हैं ये वाला पार्ट, जस्ट सेकेंड. हाँ, तो अगर ये सब नॉर्मल होता, ये बड़ा नंबर नहीं होता, तो हम क्या करते? ये मल्टीप्लाई करते, राइट? ये फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म का नंबर मल्टीप्लाइड बाय लास्ट नंबर. तो 5 into 459 करते हैं हम. आंसर क्या आता हमें? 2295 आता, राइट? अगला स्टेप क्या होता? 2295 का मुझे ऐसा दो फैक्टर चाहिए जिसका माइनस करके आंसर शुड कम 6x, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, 2295 का फैक्टर नहीं फाइंड कर रहा हूं, बिकॉज उसमें से एक फैक्टर तो 5 होगा ही ना. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 2295 आ रहा है, और 5 तो एक प्राइम नंबर है, मतलब 5 एक ऑलरेडी एक फैक्टर है, वो मुझे मिल चुका है. तो मैं 459 का फैक्टर्स फाइंड कर लेता हूं. ठीक है, सो 459 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए और मुझे ये मिला. तो बेसिकली 2295 का टोटल फैक्टर्स क्या है? अब all these factors and this 5 also, multiply all these numbers, you will get 2295. ठीक है, एक सेकेंड. ये सभी नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2295 मिलता है. ठीक है वैदेही, आई होप दिस मच इज क्लियर. एक बार यस लिख दो. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मुझे इन फैक्टर्स के साथ अब खेलना है. मैं मैथमेटिक्स को एक गेम बोलता हूं हमेशा. इन फैक्टर्स के साथ खेलना है, और ऐसा खेलना है कि उनका माइनस करके, मुझे एक ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका माइनस करके आंसर शुड कम एज 6x. ठीक है ना? तो कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे हम. ठीक है, तो मैं कॉम्बिनेशन पहले कैसे ट्राई कर रहा हूं? मैं सबसे बड़ा नंबर ले रहा हूं फैक्टर्स का, 17 ले रहा हूं, और सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा? यहाँ पे 3 है. तो सबसे बड़ा नंबर इंटू सबसे छोटा नंबर. ठीक है, सबसे बड़ा नंबर इंटू सबसे छोटा नंबर क्या है? वो 17 3 which is 51, और मल्टीप्लाई रेस्ट ऑफ द नंबर विद ईच अदर. रेस्ट ऑफ द नंबर क्या है? 533. 5 3 15, 15 3 45. मिल गया ना आंसर? सबसे बड़ा नंबर मल्टीप्लाई विद सबसे छोटा नंबर, वो एक फैक्टर लिया और बाकी रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, उन दोनों को सबट्रैक्ट किया, आंसर आ गया. तो दिस शुड बी द अप्रोच. वैदेही समझा ये? ओके, लेट्स मूव अहेड देन. 51x माइनस 45x मिलेगा आपको. फाइन, अब यहाँ पे देखो, आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे, देन यू विल ओपन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट ओपन किया, यू हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स. तो फर्स्ट टू टर्म में डेफिनेटली x कॉमन दिख रहा है, तो वी कैन टेक x एज कॉमन. 5 तो कॉमन में नहीं जा सकता है बिकॉज ये 51 है ना, नहीं जाएगा. सो x ही जाएगा सिर्फ. 5x स्क्वायर में से x कॉमन में गया, तो यू विल गेट 5x प्लस 51x में से x कॉमन में गया, सो यू विल गेट 51. माइनस विल कीप एज इट इज. देखो अब माइनस साइन कॉमन में, माइनस साइन बाहर है, तो यहाँ पे यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल. 45x और 459 ये थोड़ा सा क्रूशियल है. हाँ, यहाँ पे कॉमन लेना थोड़ा सा क्रूशियल है. तो ये यहाँ पे 9 कॉमन में जाएगा. ठीक है, 9 कॉमन में कैसे जाएगा? देखो 459 का फैक्टर्स आपने रफ में फाइंड आउट किया था. एक सेकंड. 459 का आपने रफ में फैक्टर्स फाइंड किया था. सो 3 3 9, 9 जाएगा अगर कॉमन में, तो बचेगा क्या? 51 बचेगा. 9 into 51 होता है 459. तो ये रफ वर्क आपने ऑलरेडी कर रखा होगा, तो ये आप इजीली कर पाओगे. ठीक है, कॉमन वाला स्टेप. हाँ, तो ये 9 आपने कॉमन लिया, सो 9 5 45x.
यहाँ पे देखो माइनस साइन आपने बाहर लिया है, सो अंदर क्या साइन आएगी? अब अंदर साइन आएगी अब अपोजिट साइन ऑफ दी अबव स्टेप। ऊपर के स्टेप में माइनस साइन है, तो हम यहाँ पे अब प्लस लिखेंगे, ठीक है। सो 951 जा 459 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो उसको हम कॉमन लेंगे और रेस्ट ऑफ द टर्म यू विल राइट इट इन अनदर ब्रैकेट, ठीक है। आगे क्या करना है, बस यू हैव टू ब्रैकेट्स, बोथ द ब्रैकेट्स आर इज इक्वल टू 0, तो अब आपको सिर्फ नंबर्स को राइट में शिफ्ट करना है, बस दैट्स इट। तो 51 को आपने राइट में शिफ्ट किया, सो माइनस 51/5 आएगा और x की वैल्यू दूसरी होगी 9। बट ये वैल्यूज कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट, है ना। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। सो ये वाली नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लोगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे आप, विच इज 9। सो x की वैल्यू 9 आ गई, देन जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था बच्चों, हाईलाइट किया गया, देखो। हाँ, no, no, no. Someone is asking me in the chat box, Palak from VPLW, can't we put 45 on the right side as in this? यहाँ पे 45 लिख सकते क्या? नहीं लिखना। I told you always write the greater number first and then the smaller number. ये follow करो आप, ठीक है। ये दो steps थोड़ा crucial था, इस पे आप ध्यान देना solve करते वक्त। चलो next हम लेते हैं। Anybody has any doubt? कुछ चाहिए तो पूछ सकते हैं, otherwise we'll move ahead. No doubts? All clear? All right, all of you are typing in all clear. Fine. Let's move ahead then. हाँ, ये देखो, ये किसी ने पूछा था, आई थिंक अपस्ट्रीम वाला सम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आ गया आपका सम। प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. Find the speed of water current. ठीक है, वाटर करंट का स्पीड पूछा है यहाँ पे, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। जो पूछा है उसी को अज्यूम करते हैं हम ज्यादातर, राइट। सो आई विल से लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x। अब बोट चल रही है पानी में, अब बोट कहाँ पे गया? चलो मान लो ये बोट है, मेरा मोबाइल बोट है और ये नीचे का पानी है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट इज assumed by us as x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया है, बोलो मैंने कितना दिया है, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा पीपीटी में आप ध्यान देना, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये बोट चला रहा है, व्हाइट कलर का पानी है, ये पता नहीं, ये स्नो में चला रहा है शायद अपना बोट। हाँ, पानी में नहीं चला रहा है, ब्लू कलर का पानी नहीं आ रहा है। एनी व्हिच वेज, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, जब आपकी बोट सेम डायरेक्शन में जा रही है, पानी भी सेम डायरेक्शन में है और बोट भी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। सो डाउनस्ट्रीम मींस एडिशन, ठीक है, दोनों का स्पीड होगा ऐड। अब ये कहाँ कहीं घूमने गया था, घूम के वापस घर आ रहा है, घर आ रहा है तो अब क्या हो रहा है, पानी तो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बट अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो व्हेनेवर वी गो अपोजिट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी क्या होगा, स्पीड सबट्रैक्ट होगा, राइट, स्पीड आपका सबट्रैक्ट होगा। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में आपका जो स्पीड है ना वो सबट्रैक्ट होगा, इक्वल राइट 12 माइनस x। नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस में भी बताया था, टाइम स्पीड और डिस्टेंस के सम में, इफ यू रिमेंबर एरोप्लेन और बस वाला जो क्वेश्चन था विपुल वाला, है ना, कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। बिकॉज टाइम का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस का भी कर सकते हैं और स्पीड का भी कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करें सर, बता दो। देखो ये तीनों क्वांटिटीज में से वन क्वांटिटी दे आर गोइंग टू आस्क, यहां पे स्पीड पूछा है तो स्पीड को अज्यूम कर लिया, वॉट एवर दे विल आस्क यू विल अज्यूम, तो स्पीड गया अजम्पशन में। वन क्वांटिटी दे विल बी गिविंग यू, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये लोग ने क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है, एक सेकेंड, गिवन में 8 आवर्स, हाँ टोटल 8 आवर्स, डिस्टेंस दिया हुआ है उसने, ठीक है ना, डिस्टेंस दिया है ना, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट।
नहीं टोटल 36 है, सो सॉरी, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। तो एक क्वांटिटी जो पूछा था उसको अज्यूम किया, दूसरा क्वांटिटी गिवन में आ गया डिस्टेंस, तो बचा क्या? टाइम बचा। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में से स्पीड पूछा वो चला गया, डिस्टेंस दिया है, बचा क्या? टाइम। तो टाइम का इक्वेशन बनेगा अब। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? कौन सा इक्वेशन बनाना होता है वो समझा? तीनों क्वांटिटीज में से कौन सा इक्वेशन बनाना होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, बताया मैंने अभी। किसी को कोई डाउट तो वापस पूछ लो, आई कैन टेल यू दिस अगेन इफ यू वांट। हाँ टाइम गिवन है बट वो टोटल टाइम गिवन है ना, ठीक है। सो टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस क्या है अपना 36 अपॉन स्पीड इज 12 by x एंड नेक्स्ट इज 36 अपॉन 12 माइनस x। तो देखो बोट का मेरे पास टाइम है डाउन स्ट्रीम का, बोट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया उसका, और वहां से वापस आया उसका भी टाइम है ना। तो लेट अस से मैं कांदीवली से अंधेरी गया, उसका टाइम, और अंधेरी से वापस कांदीवली आया, और ये टोटल टाइम कितना लग रहा है मुझे, डाउन स्ट्रीम का टाइम प्लस अप स्ट्रीम का टाइम, टोटल टाइम कितना दिया है मुझे? टाइम दिया है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, दिया था ना, कहाँ गया वो? हाँ 8 आवर्स है, 8 आवर्स, टोटल टाइम 8 आवर्स है, यानी डाउन स्ट्रीम का टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू 8 आवर्स, ठीक है। तो इसको इक्वेट किया है हमने। तो मैं कांदीवली से अंधेरी गया और अंधेरी से वापस कांदीवली आई, इन पूरे में मुझे टोटल 8 घंटा लग रहा है। तो इसको हमने इक्वेट कर दिया और इक्वेशन बना दिया, समझा? अच्छा, समवन वाज आस्किंग कि टाइम भी दिया है, बाय द वे ये दोनों फॉर्मूला से हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे टोटल टाइम भी दिया हुआ है और टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस का यूज करके भी आप ये सम को सॉल्व कर पाओगे। वो अप्रोच टैट में नहीं है, वैसे भी हो सकता है। हाँ, इसके दो अप्रोच हैं इस सम को सॉल्व करने के, ठीक है। फाइन। अब आगे कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है बच्चों, देखो 36 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 36 हमने कॉमन लिया, सो रेस्ट विल बी 1 by 12 plus x plus 1 by 12 minus x is equals to 8, देन क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, so 12 minus x into 1 is 12 minus x, और अगेन 1 into 12 plus x करेंगे, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। फाइन। देखो यहाँ ये कौन सा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला का याद आना चाहिए आपको, कोई फॉर्मूला की याद आ रही है क्या? a plus b, a minus b, it is nothing but a square minus b square, ठीक है। अभी 36 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे कोई साइन नहीं था, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको मैंने राइट में शिफ्ट किया, मतलब डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे न्यूमरेटर में यू कैन कैंसिल द टर्म्स इफ दे आर गेटिंग कैंसिल, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हुआ, 12 प्लस 12 हो रहा है यहाँ पे 24। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ए का वैल्यू 12 था विच इज 12 का स्क्वायर, माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे एक्स था विच इज एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, 4 के टेबल से, 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36। आगे क्या, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको पहले सॉल्व कर लो। 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 by 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को आप राइट में शिफ्ट करो, सो 24 into 9 होगा, एंड 144 माइनस एक्स स्क्वायर आपका लेफ्ट से राइट पे जाएगा, सो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट में मल्टीप्लाई 2 के साथ। 24 into 9, देखो अभी ये ज्यादा डिटेल में मैं बता नहीं रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे मैं फास्ट जा रहा हूँ, कैलकुलेशन है मेन कंसेप्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, आपको इक्वेशन कैसे बनाया वो सिखाना है। अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये कैलकुलेशन का पार्ट सॉल्व करना 2-3 अप्रोच हो सकता है, अल्टीमेटली आंसर राइट आना चाहिए, सो वी आर टीचिंग यू द बेस्ट वे, द सिंपलेस्ट वे, ओके। सो ये 2 के टेबल से यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हम क्यों कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज बीच में प्लस साइन नहीं, मल्टीप्लाई की साइन है, बीच में प्लस या माइनस होता तो नहीं कर पाते हम, ठीक है। तो 2 1 जा 2 12 जा 12 into 9 is 108। अब आपको x स्क्वायर को आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया एंड 144 माइनस 108 किया, इट इज नथिंग बट 36, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 36 एक आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। 36 तो स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स लिया, सो आपको आंसर आएगा प्लस माइनस 6, माइनस तो हो ही नहीं सकता वैल्यू,
right? So we'll take positive wala. Therefore speed of river current is 6 किलोमीटर पर आवर. फाइन. तो ये सब में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या था कि तीन क्वांटिटीज होती है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में. तो इक्वेशन कौन से टर्म से बनाना होता है, हाँ वो मैंने बता दिया आपको. आप इसको टाइम के टर्म्स में हमने बताया, इसको चाहिए तो डिस्टेंस के टर्म्स में भी आप बना के कर सकते हैं. यू कैन राइट एट होम आल्सो. हाँ इक्वेशन बनेगा और सॉल्व होगा, आंसर आएगा. फाइन. टेबल यू डोंट हैव टू ड्रॉ. सुफियान, टेबल नहीं बनाना होता है, ठीक है, वो आपके रेफरेंस के लिए था. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट सम. एनीबॉडी इज एनी डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ लो. नो डाउट्स. I'll wait for 5 more seconds. We can take x 12 plus x. नहीं नहीं अलग हो जाएगा ना. शालिनी अलग होगा वो. Don't take that. Yeah, ओम बोल रहा है no doubt. Fine. So let's move ahead then. Last sum for the day and then we'll wind up today's lecture. ठीक है. Find m if, इसको important मार्क कर लो बच्चों. ये बच्चे पढ़ते नहीं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते ये क्वेश्चन को, बोलते बहुत डिफिकल्ट है बहुत इजी है. हाँ. Find m if m minus 12 into x square plus 2 into m minus 12 into x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots. ये सब में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. दैट्स इट. रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कैन एनीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स? हाँ वेरी गुड. मानस तावड़े, रिद्धि, श्रेया. जीरो होता है. यस, डेल्टा इज इक्वल टू 0. यस श्रेया. हर्षिता एकदम सही बोल रहे. हर्षिता वाइविया क्या है नाम? हाँ हार्दवी, सब लोग ने सही जवाब दिया. मेघना, ठीक है. यानी क्या हुआ इसका मतलब कि इस इक्वेशन का b स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट इज इक्वल टू 0. ये गिवन है बाय डिफॉल्ट. ये लाइन पढ़ के समझ में आ गया मुझे, ठीक है. अब यूजुअल इक्वेशन कैसा होता है आपका? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये फॉर्म में होता है. बेसिकली आपके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो नंबर के फॉर्म में. यहां पे कोएफिशिएंट्स नंबर के फॉर्म में नहीं दिया है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ये सम से डरने का कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है. So next step what we are going to do is comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. जहां पे a का वैल्यू क्या होगा? a is nothing but the coefficient of x square. x square का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? It is m minus 12. तो वो लिखेंगे. b मतलब क्या होता है? x का कोएफिशिएंट विद साइन. ये तो प्लस है ना. ये देखो ये पूरा पार्ट आपका कोएफिशिएंट है x का, तो वो कॉपी कर लिया. प्लस सी मतलब क्या? नंबर क्या है यहाँ पे? 2. तो हाउ यू गॉट ए बी एंड सी? ये सबको समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट, क्वेरी, शंका तो पूछ लो बच्चों. एनीबॉडी देयर इज नो डाउट यहां तक? ऑल क्लियर है? सुफियान, सुफियान और खुशवा, वैदेही सब लोग क्लियर बोल रहे हैं, ठीक है. हाँ वो बी हार्द भी मैं आगे का बताता हूँ. यहां तक पूछा था सिर्फ मैंने, ठीक है. Now since roots are real and equal means what? b square minus 4ac is equal to 0. ये given है by default. अब क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. चलो लिखते हैं. b का वैल्यू क्या है ये सम में? इट इज 2 into m minus 12 माइनस उसका स्क्वायर, ठीक है. b स्क्वायर यानी द होल स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो स्क्वायर वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हैं आप. माइनस 4 एज इट इज. a का वैल्यू है हमारे सम में m minus 12 एंड c का वैल्यू था 2. बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है अभी तक, और कुछ नहीं किया है, ठीक है. आगे सिंपलीफाई कर देते हैं इसको. देखो ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये स्क्वायर यानी अंदर के हर एक टर्म का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है. मतलब 2 का भी स्क्वायर हो रहा है और ये m minus 12 द होल स्क्वायर हो रहा है. तो मैं क्या कर रहा हूं, ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूं और ये 2 का स्क्वायर पहले लिख देता हूं. 2 का स्क्वायर 4 होता है. आई डोंट वांट मच लोड. ओपन किया वाला ब्रैकेट. m minus 12 द होल स्क्वायर है ना, उसको मैं अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं ना. m minus 12 द होल स्क्वायर. चलो वो वाला स्टेप हम देखते हैं. m minus 12 into m minus 12 दो बार लिख सकते हैं, ठीक है. देखो
4 इंटू 2 कर सकते हैं इसको, बिकॉज ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वी कैन मल्टीप्लाई दिस 4 2 8 और m माइनस 12 एज इट इज रखा. नाउ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4 कर सकते हैं. देखो दिस इज माय फर्स्ट टर्म. नाउ वी हैव ओनली टू टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इफ यू ऑब्जर्व, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ठीक है. और ये दोनों में 4 का टेबल जाता है. देखो 4 1 जा 4 2 जा. तो इक्वेशन जितना छोटा उतना अच्छा होता है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4 कर देते हैं. तो उससे फायदा क्या हुआ, ये 4 1 जा 4 हुआ और ये 4 2 जा 8 हो गया, इज इक्वल्स टू 0. नाउ m माइनस 12 का होल स्क्वायर है, इसको मैं अलग तरीके से m माइनस 12 इंटू m माइनस 12 दो बार लिख सकता हूँ. एक ही बात है, दो बार लिख सकते हैं. इफ आई से a स्क्वायर को मैं a इंटू a बोल सकता हूँ ना. सर कांट वी एक्सपांड द ब्रैकेट? या यू कैन एक्सपांड द ब्रैकेट, बट सम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. कौन था ये? जहरा, सेंटा क्रूज वेस्ट. एक्सपांड कर सकते हो, सम थोड़ा लेंदी होगा. आई एम टीचिंग द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे, ठीक है. नाउ देखो टैट में ना, टैट में एक्चुअली आगे और सॉल्व किया गया है. मैं बोलूंगा इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है. हाउ? आई विल टेल यू. अगेन आई हैव टू टर्म्स आई हैव, राइट. ये पहला टर्म है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं फर्स्ट टर्म बोल सकता हूँ और इसको मैं सेकंड टर्म बोल सकता हूँ. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय m माइनस 12 कर लो वापस. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय m माइनस 12 कर लो, क्या मिलेगा? ये m माइनस 12 कैंसिल होगा, ये वाला m माइनस 12 भी कैंसिल होगा, बराबर. तो व्हाट विल बी लेफ्ट? m माइनस 12 और ये माइनस 2, इतना ही बचेगा. m माइनस 12 माइनस 2, m माइनस 12 माइनस 2 क्या होता है? m माइनस 14 होता है. m माइनस 14 इज इक्वल टू 0 मिलेगा. माइनस 14 को आपने लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट किया, आंसर क्या आ गया? m इज इक्वल टू 14. फिनिश. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? टैट में वैसा नहीं एक्सप्लेन किया गया, मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए. आई विल रिपीट. You just have to divide throughout by m minus 12. Divide throughout by m minus 12 किया, तो ये पहला वाला m minus 12 कैंसिल हुआ और यहाँ पे से m minus 12 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? m minus 12, m minus 12 और ये minus 2, इतना ही पार्ट बचेगा आपका, ठीक है. माइनस 12 माइनस 2 क्या होता है? माइनस 14 होता है. तो आपको मिलेगा m minus 14 इज इक्वल टू 0. माइनस 14 को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट किया, आंसर आ गया m इज इक्वल टू 14. आदित्य गुप्ता समझा क्या? यहाँ पे एक्चुअली एनोटेशन फीचर मेरा लॉक्ड है, आई एम नॉट एबल टू यूज इट. अदरवाइज मैं एनोटेशन में एक्सप्लेन कर देता, ठीक है. बट टैट वाला मेथड भी अप्रोच जो है वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए. तो ये थोड़ा लेंथी है बाय द वे, बट आई वुड से नो, डोंट गो फॉर दिस. कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में. यहीं तक करो, ठीक है, यहीं तक करो, बेटर है. एनीबॉडीज एनी डाउट? ये वाला स्टेप चाहिए तो आई कैन एक्सप्लेन. आई विश एनोटेशन यहाँ पे ऑन होता तो कर पाते. सर व्हाट इफ वी कैंसल द होल स्क्वायर डायरेक्टली? हाउ कैन यू कैंसल द होल स्क्वायर डायरेक्टली? समवन आस्क्ड द क्वेश्चन. हु वाज दैट? नाम ने पलक, I think Palak ने पूछा था, how can you cancel the whole term? Just can you tell me in the chat box? It's not possible by the way. Sir, one will remain. हाँ पलक, नहीं नहीं, वो कैंसिल कैसे करोगे? पॉसिबल कैसे? वो स्क्वायर है और यहाँ पे तो सिर्फ m minus 12 है. ओके, जरना कौन है ये? जहरा. जहरा, देयर विल बी मोर लेक्चर्स. हाँ, जहाँ पे ऑरेंज, जो ऑरेंज वाला क्वेश्चन आप बोल रहे हो वो लिया जाएगा. फिलहाल इसमें नहीं है वो. We might take in your ICP lectures or maybe in doubt solving lectures. Let's see. We don't have to multiply minus 2 with the m minus 12. Why you wanted to multiply? But see students, this sum can be solved with 2 to 3 approaches. This is the most simplest approach. कम से कम स्टेप में मैंने करके बता दिया आपको. अब आप बोलोगे सर मैं m minus 12 को एक्सपांड करूं क्या? a minus b द होल स्क्वायर लगा के कर सकते हो, करो. करना चाहते हो तो करो, घर पे ट्राई करो ना, ट्राई तो करो, क्या होता है देखो. और मेरा मेथड देखो, कंपेयर हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग देयर, हाउ मच स्टेप्स
यू आर टेकिंग देयर, और हाँ, यहाँ पे कितने स्टेप में हमारा हो गया सम, ठीक है। Anybody, any doubt, feel free to ask. This is the last sum for the day. No doubts? Okay. If you don't have any doubt, then I think we should wind up today's lecture. Just a second. Please wait, students. You can take your toilet break if you want for 2 minutes until your next lecture starts. Here directly we can't cancel administrative. How can you cancel? कौन से स्टेप में बोल रहे हो हार्दवी? हाँ स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, आप वेट कीजिए। ठीक है, प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।